नमस्कार, आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मिर्च की फसल में फ्लावरिंग के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें और जो भी फूल आए वो फल सेट हो जाए, यानी फ्रूट सेटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ यूनिक प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं जियो लाइफ कंपनी के नैनो विगर और नैनो बैलेंस की एक यूनिक जोड़ी के बारे में। क्या ये जोड़ी वास्तव में रिजल्ट देती है या नहीं देती है? इसकी अच्छाइयों और कुछ इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर पौधे का एक सिस्टम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लाए और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशनें हो सकती हैं, जैसे कि टेम्परेचर का ज़्यादा होना, जो कि इस समय कंडीशन है, बारिश का ज़्यादा होना, इसके अलावा अबायोटिक स्थिति, पौधे के अंदर कोई अजैविक तनाव हो सकता है, वो माइट्स का हो सकता है, थ्रिप्स का हो सकता है या अदर कोई कीट्स का हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखने या न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो सकती है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें और तो पौधे में ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं जब पौधा फ्लावरिंग नहीं देता है। कभी-कभी आपको लगता है कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, मस्त चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में हम फसलों में या पौधों में किस प्रकार से फ्लावरिंग लें, किस प्रकार से फ्रूटिंग लें और किस प्रकार से जो फूल आ रहे हैं, वो गिर जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से रोकें, यानी फ्लावर ड्रॉपिंग को कैसे रोकें। इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नैनो विगर के बारे में। नैनो विगर जियो लाइफ कंपनी का आता है और कंपनी ने बताया है कि इसके अंदर अमीनो एसिड जो एल टाइप का आता है वो पाया जाता है। इसके अलावा मैज, स्टार्च, ये सब चीज़ें बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन वास्तविकता रूप में ये जो कंपनी है वो बहुत सारी चीज़ों को दबा कर रखती है, टेक्निकल रूप में शो नहीं करती, कंपोजिशन रूप में शो नहीं करती है। अंदर क्या है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बाहरी रिजल्ट कैसे हैं इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात है कि जब हम नैनो विगर का इस्तेमाल अपनी फसल यानी मिर्च की फसल में करते हैं, तो उसमें फ्लावर जो है वो बहुत तेज़ी से आते हैं, यानी पौधे ने जो भी स्टोरेज बनाकर रखा है, ये पौधे के बाहर लाकर देता है, यानी पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या बढ़ाता है। इसके द्वारा निकाले गए फूलों की एक खासियत होती है कि ये कभी भी बेफर्जी या पतले फूल नहीं देता है, जिससे कि आगे चलकर फ्लावर ड्रॉप हो। ये पौधों में मेल और फीमेल के रेशियो को सेट करता है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो 1:8 होता है। यानी अगर एक नर फूल आएगा तो उसके साथ 8 मादा आएंगी। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारी फसलों में जो मादा संख्या है वो ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल जो है वो सेटिंग होते हैं। इसके अलावा ये फसलों में फ्लावर ड्रॉपिंग की कंडीशन को भी करता है और एक प्रकार से बायोस्टिमुलेंट है, यानी पौधे में स्टिमुलेट करने का काम करता है, उत्तेजित करने का काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल देने के लिए। तो हमें इस दवा का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारा पौधा हर चीज़ से तैयार हो, न्यूट्रिएंट के प्रति, एनपीके के प्रति, इसके अलावा पानी का मैनेजमेंट कैसा है इसके प्रति और अजैविक तनाव कैसा है, पौधे में स्ट्रेस कैसा है, इस चीज़ों के प्रति अगर पौधा अच्छे से सेट है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका पौधा ग्रोथ अच्छी है, कोई पीलापन नहीं है, अगर सारी चीज़ें सेट हैं, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल करें और आपको एक यूनिक सा रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, कभी-कभी हमारे कुछ किसान भाई इसको डालते हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि पौधे के अंदर कोई कीट बहुत ज़्यादा लग गया है, माइट और थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा है, पौधा उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, पौधे का स्टोरेज नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग करते हो, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में मैंने देखा है इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं दोस्तों। अब इसके साथ हमें यूज़ में लेना चाहिए बैलेंस। बैलेंस इसी कंपनी का आता है। कंपनी ने इसके अंदर कंपोज़िशन शो नहीं किया, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या। देखिए, जो बैलेंस है दोस्तों, किसी भी फ्लावर को ड्रॉपिंग से बचाने के लिए, फूल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट के रूप में जो बैलेंस है, उसके अंदर सबसे पहला जिंक है 6%,
फेरस है 6%, मैग्नीज है 5%, कापर है 1%, बोरान है 2% और मालिब्डेनम है 0.1%। तो दोस्तों जब हम इसका प्रयोग फसल पर करते हैं तो सबसे पहले ये फसल के अंदर न्यूट्रेंट की जो डिफिशियंसी होती है उसको कंट्रोल कर देता है, यानी जो किसी भी तत्व की कमी है ये उसको आसानी से कंट्रोल करता है, जिसमें टोटल 6 पोषक तत्व हैं जो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। फास्ट एक्शन है दोस्तों, हम इसका जब फसल में स्प्रे करते हैं तो बहुत ही तेजी से काम करता है, क्योंकि बहुत ही नैनो पार्टिकल के इसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो हैं बहुत ही तेज फास्ट एक्शन का रिजल्ट देता है। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, यानी दोस्तों जब स्प्रे करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी। न्यूट्रेंट है तो पत्तियों को हरा भरा भी आसानी से करते हैं। स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का कोई तनाव है तो उसके प्रति भी ये फसलों से लड़ने से बचाता है। स्टॉप्स फ्लावर ड्रॉप और इम्प्रूव फूल सेट, अगर किसी तत्व की कमी से फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं या फ्रूट सेट नहीं हो पा रहे तो उसको ये आसानी से कंट्रोल कर देता है, यानी कुल मिलाकर ओवरऑल ये फसलों की उपज को बढ़ाने का काम करता है। तो हमें इसके साथ नैनो विगर और बैलेंस दोनों को साथ में लेना चाहिए। अब तीसरा है कि इसके अंदर हमें कैल्शियम और बोरान को भी मिक्स करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम बोरान की वजह से भी कभी-कभी फ्लावर ड्रॉप होते हैं, यानी जो यानी आपका जो फीमेल होती है, मादा जो पुष्प होता है उसमें पत्रिका को मजबूत करने का काम, फूलों को मजबूत करने का काम, डंठलों को मजबूत करने का काम कैल्शियम करता है, और बोरान जो है वो फूलों और फलों को उत्तेजित करने का काम करता है। तो इसके लिए बोरान हमें ज़रूर देना चाहिए। तो कैल्शियम बोरान नाम से इन्हीं का एक प्रोडक्ट आता है कैब। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है दोस्तों फ्लावर सेट करने में और फूल फल की संख्या बढ़ाने में। तो हमें इन 3 का प्रोडक्ट का यूज़ इसमें करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नैनो विगर, नैनो बैलेंस और कैप। चौथा बात करते हैं एनपीके के ऊपर। एनपीके में हमें दोस्तों इसी कंपनी का एक 1744 आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1744 बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसमें नाइट्रोजन 17% और 44% जो है आपको फास्फोरस देखने को मिलती है। पोटास ना भी हो तो भी चलेगा। दोस्तों क्या करेगा कि जो नाइट्रोजन है वो पतला और हल्का सा मजबूत कल्ला लेकर आएगा, और जो फास्फोरस होगा वो डंठल को चौड़ा, मजबूत और फूल फल की वृद्धि को बनाने का काम करेगा। तो दोस्तों हमें इसमें 1744 को भी साथ में मिक्स करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 4 प्रोडक्ट की बात की है। चारों प्रोडक्ट में जिसमें सबसे पहला मैंने लिया नैनो विगर, दूसरा नैनो बैलेंस, तीसरा कैब और चौथा 1744 यानी नैनो 1744। जब फ्लावरिंग आती है तो दोस्तों कभी-कभी रेयर केस में जो फूल हैं वो सड़ जाते हैं। अगर फूल सड़ने की भी समस्या आती है, खासकर ये समस्या में बरसात के दिनों में देखने को मिलती है, तो इसके लिए दोस्तों हमें इसमें मेरीवान फंजीसाइड को ऐड करना चाहिए। मेरीवान एक बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है जो कि बीएसएफ कंपनी का आता है। ये फलों को सड़ने से बचाता है। तो मेरीवान का डोज हमें 8 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से यूज में लेना चाहिए, यानी 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग जो भी कैलकुलेशन थी वो मैंने यहाँ पर दी है, जो भी दवाइयाँ थी मैंने सबको दिया है। अगर आप इन सारे प्रोडक्ट का यूज एक ही बार में करते हो दोस्तों, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इतना फूल आएगा, इतना फल सेट होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। मैंने दोस्तों इसका यूज करवाया है कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से मिर्च के मामले में फ्लावरिंग के लिए इससे अच्छा कोई नहीं है, बशर्ते आपको इसको यूज करना आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम नैनो विगर का इस्तेमाल करते हैं तो यह पौधे के स्टोरेज को खाली कर देता है। नया स्टोरेज भरने के लिए हमें मिट्टी से कैल्शियम, बोरान, इसके अलावा डीएपी और अलग से हमें 5 किलो बीघे के हिसाब से पोटास, इसके अलावा जैसे बायोवीटा आता है, सागरिका आती है, या इसके अलावा अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो बैग आते हैं, उन सभी को आपको मिट्टी में देना चाहिए। वरना दोस्तों हमारा स्टोरेज खाली हो जाएगा और भविष्य में आने वाला जो फरान होगी वो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हम जब भी इसका इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल के दोस्तों 7 दिन बाद हमें सिंजेंटा कंपनी का ईसाबियान और सिंजेंटा कंपनी का क्वांटिस दोनों को 50-50 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से, और साथ में 1261 या फिर 005234, इन दोनों में से किसी योग को 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर इसमें स्प्रे करना चाहिए।
और इसके साथ दोस्तों हम बीएसएफ कंपनी का TMX2 यानी माइक्रो न्यूट्रेंट को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारी फसल में स्टोरेज जो है वो खाली ना हो और मिट्टी से हमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं DAP या NPK बोरान, ये आपको इसमें देना चाहिए। इससे दोस्तों हमारी फसल में स्टोरेज जो है वो खाली नहीं होगा और अच्छी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो चलती रहेगी। नैनो बिगर का प्रयोग हमें लगभग 20 दिन अंतराल पर करना चाहिए। 20 दिन से पहले हम इसका रिपीट स्प्रे ना करें, वरना सेकेंड स्प्रे में ही आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कुछ भी समझ में ना आए कि फूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं, कुछ भी समझ ना आए तो दोस्तों बेझिझक होकर नैनो बिगर बैलेंस का कॉम्बिनेशन जरूर लें। 100% तक फूल आपके आएंगे, रुकेंगे, सेट होंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। मैं नई नई जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का वेलकम बैक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, लेकिन वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वेलकम बैक।